कल रात बहुत भारी गुजरी थी, लेकिन हमारी मुश्किलें कल रात नहीं पांग के बाद ही शुरू हो गई थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे दो साथियों की तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी। पांग पहुंचते पहुंचते हालत और ज़्यादा बिगड़ गई और डिब्रिंग में हमें एक मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा। सारे प्लान्स बदलकर हमने मदद की तलाश शुरू की। काफ़ी ढूंढने के बाद सोकर लेक के पास हमें मेडिकल असिस्टेंस और ऑक्सीजन मिल गई और अभी मेडिकल असिस्टेंस मिल गई है। यहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे से ढूंढ रहा था मैं। डिब्रिंग में किसी ने बताया कि आपको अभी के अभी सोकर लेक की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको मेडिकल असिस्टेंट मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक्यूट माउंटेन सिकनेस बहुत सीवियर होता जा रहा था और मैं बिना सोचे समझे सीधे यहाँ पे आके इनको एडमिट किया है और डॉक्टर ने देखते ही बोला है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है अगर अभी भी आप लेकर नहीं आते, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन करीब 50 के आसपास आ गई थी और उसके अलावा इनको सीवियर उल्टियाँ हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी। कभी भी आए तो पानी जरूर पीते रहिए, डॉक्टर का यही कहना है। साथियों को एडमिट करवाने के बाद थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन रात बहुत मुश्किल से गुजरी, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ ही रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ बस एक ही इंतज़ार था, सुबह का, ताकि बिना देर किए हम उन्हें ले जा सकें। सुबह जब मैं मेडिकल सेंटर के बाहर निकला तो मेरे सामने था सोकर लेक का वो पैनोरामिक व्यू जो मंत्रमुग्ध कर रहा था। दूर तक फैला नीला पानी, चारों तरफ सुनसान पहाड़ और ऐसी खामोशी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस नज़ारे को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आई, ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। और आखिरकार एक नई सुबह हो चुकी थी। अब हम लेक की तरफ निकल रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोकर लेक। तो कल रात में यहीं पे हम लोग रुक गए थे और रुकने के बाद अभी हम लोगों का प्लान है ले निकलने का। सोमोरिरी जाना था, लेकिन सोमोरिरी का भी कैंसिल कर दिया है प्लान फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारे जो दो साथी हैं उनको थोड़ा AMS का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ले निकल रहा हूँ, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है। थोड़ा सा बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी आप लोग नज़ारे लीजिए। अभी तांग लंगला पास होते हुए आगे निकलेंगे ले की तरफ। 4 घंटे के मुश्किल सफ़र के बाद अभी लेह पहुंच गए हैं और ये राइट में आपको लेह पैलेस दिख रहा है, स्टैचू दिख रहा है आपको एक बड़ा सा, और तित्से मोनेस्ट्री भी यहीं पे राइट में ही है ऊपर जाके। और हम बढ़ रहे हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ ताकि इन लोग को वहाँ पे एडमिट करा सकें। दूर से ही लेह अपनी खूबसूरती का एहसास करा देता है। पहाड़ों की गोद में बसी ये सिटी किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगती। खुली सड़कें, सुंदर घर और चारों तरफ फैले भूरे पहाड़। पहली ही झलक में लेह दिल जीत लेता है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद इस नज़ारे को देखना अपने आप में एक अलग ही सुकून था। फाइनली SNM हॉस्पिटल ले आ चुके हैं और उनको एडमिट कर दिया जो साथी थे मेरे, और डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया है और ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं उनको, साथ में ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। अभी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, स्टेबल होने में 5-6 घंटे लगेंगे। सो तब तक मैं और मेरा दूसरा साथी जा रहे हैं यहाँ पे होटल्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं अभी आपसे कुछ देर में। तो अभी तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये अपने अंकुल भाई जो अभी थोड़े रिफ्रेश लग रहे हैं, प्रदीप भाई। प्रदीप भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे बहुत बढ़िया रहा भाई, थोड़ा सा दिक्कत हुई, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है तो थोड़ा सा होगा भाई। हल्की फुल्की तो रहती ही है, पानी वानी पीने से सही हो जाता है। ये अभिषेक बैठा हुआ है, अभिषेक से क्या कहना है? इनका ठीक है, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए नहीं? और आना चाहिए, और क्या, लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस लो, फर्स्ट भी है और शरीर भी मजबूत हो जाएगा एक ही बार में। क्यों अंकुल? बस जिसकी सांस फूलती है और सांस फूलना बंद हो जाएगी आती है पहाड़ों पे, वो बिल्कुल भी ना है। वो एक ही बार आ जाएगा, एक ही बार में उसके सारे कर्म हो जाएंगे, लेकिन दोबारा वो फिर सही भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, डायमॉक्स लेते हैं। परमिट निकालते वक्त जो भी एडवाइजरी उस पर लिखी है उसको बहुत सीरियसली फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो समझ लीजिए कि अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए। बस मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। कई केसेस देखे कल हॉस्पिटल में, 99% लोग ले आते वक्त पहले हॉस्पिटल ही भर्ती हो रहे हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब तबीयत में राहत महसूस हुई
तो हम लेह के सबसे खास स्थानों में से एक शांति स्तूपा पहुंच गए। नीचे रोशनियों से जगमगाता लेह और ऊपर शांति का संदेश देता स्तूपा। पिछले कुछ दिनों की सारी परेशानियां एक पल के लिए दूर सी लगने लगी। समय हो रहा है रात के 8 बज रहा है और हम शांति स्तूपा में घूमने आया था। लेह में हूँ इस समय और काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन इस समय यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। लेकिन शांति स्तूपा देखने में बहुत ही कमाल का दिख रहा है, किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है और लाइट्स जिस तरीके से जल रही हैं बहुत कमाल है। जिस तरीके से देखेंगे ना इसको, बहुत ही बढ़िया एक इसका व्यू है। और सबसे कमाल की बात है कि इतनी ऊंचाई पे है कि आपको एक पूरा लेह सिटी दिख रहा है। आप देखो ध्यान से, पूरा लेह सिटी आपको नजर आ रहा है। शांति स्तूपा की फिजाओं और लेह की जगमगाती रोशनियों के साथ हमारा ये दिन यहीं ख़त्म होता है। आज का दिन हमें ये सिखा गया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर सफ़र के बाद सुकून का एक पल ज़रूर मिलता है। अब हम आराम करेंगे और कल सुबह एक नए जोश, नए नज़ारों और लद्दाख के नए रोमांच के सफ़र पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।